सक्षम पाठशाला के एप्लीकेशन पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिमी झा और आज मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए आपके काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है पद, जिसकी रचना की है सूरदास ने, जो लिया गया है सूरदास की रचना सूरसागर से। इस पाठ को आपने पहले देख लिया होगा, इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को आपने देख लिया होगा। लेखक से संबंधित जो लेखक परिचय वाला वीडियो है या फिर इसका पीडीएफ है वो भी आपने देख लिया होगा और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देख लिए होंगे। इस पाठ का ये आखिरी सेगमेंट है जिसमें हम इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला जो प्रश्न है वो यह है कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास रचित पाठ पद से लिया गया है जिसमें के प्रथम पद में जिसके प्रथम पद में वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। किस रस की अभिव्यंजना हुई है? वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है। दूसरा प्रश्न है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि यह जो प्रश्न है प्रस्तुत प्रश्न सूरदास रचित पाठ पद से लिया गया है जिसमें गाय जो है अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी। क्या कहते हैं सूरदास की बछड़ा हितधाई गाय जो है वो रामभती गाय खरकन में, रामभती गौ खरकन में बछड़ा हितधाई गाय जो है अपने बछड़ों की ओर दौड़ पड़ी, उनके लिए रंभा रही है, उन्हें आवाज दे रही है। अगला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। आपको आपकी परीक्षा में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें की जगह पे यह भी नजर आ सकता है कि भाव स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें, भाव स्पष्ट करें या फिर अर्थ स्पष्ट करें या फिर भावार्थ लिखें। अगर इस तरह का कोई भी शब्द, इस तरह की कोई भी शब्दावली, इस तरह का कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज होता है तो आपका उत्तर यही होगा कि यह जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है? कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कछुक खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखति नंदरनिया। यानी तो इस प्रश्न का भावार्थ बताना है, इस पंक्ति का आपको अर्थ स्पष्ट करना है। आप इसे लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति यानी कि यह जो पंक्ति है वो कहाँ से लिया गया है, तो सूरदास रचित पाठ पद के दूसरे खंड से लिया गया है जिसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि बालक जो कृष्ण है, बालक कृष्ण जो है वो अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है जिसमें से वो कुछ खा रहे हैं। क्या करें? कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखत नंदरनिया, इस छवि को, इस दृश्य को निरख रही हैं, देख रही हैं। कौन? नंद की रानी यानी कि माता यशोदा जो है इस छवि को, इस दृश्य को देख रही हैं। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि यह जो पाठ है, यह जो पंक्ति है कि कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखति नंदरनिया, यह लिया गया है सूरदास द्वारा रचित पाठ पद से और इस पद के दूसरे खंड से लिया गया है जिसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि कृष्ण, बालक कृष्ण, छोटा सा नन्हा बालक कृष्ण अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है। वह कुछ खा रहा है और कुछ धरती पे गिरा रहा है। इस दृश्य को माता यशोदा देख रही हैं, निरख रही हैं और उसे देख करके मुस्कुरा रही हैं, खुश हो रही हैं। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इसका पीडीएफ ऑलरेडी पहले से ही आपके ऐप पे अपलोड हो चुका है, आप उसे जाकर के चेक कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो यह है कि भोजन करी नंद आचमन लिन्हो मांगत सूर जुठनिया। इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा और इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट करना है। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास पाठ पद के दूसरे खंड से लिया गया है जिसमें लेखक सूरदास कहते हैं
कि बालक कृष्ण जो है वो अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है। और उक्त पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या बताना चाह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि भोजन करी नंद आचमन लीन हो, यानी कि भोजन करने के बाद जब नंद बाबा और बालक कृष्ण हाथ मुंह धो करके कुल्ला करते हैं, आचमन करते हैं, यानी कि भोजन उन्होंने कर लिया है, उनका भोजन समाप्त हो चुका है और वो अपना हाथ मुंह धो करके कुल्ला करते हैं। इसके बाद सूरदास नंद बाबा से विनती करते हैं कि आप मुझे कृष्ण का जूठन दीजिए। मांगत सूर जूठन, या सूरदास क्या मांग रहे हैं, कृष्ण का जूठा भोजन मांग रहे हैं। यही था इस पाठ का। कृष्ण क्या कहते हैं, इस पाठ पंक्ति के माध्यम से सूरदास क्या कहते हैं कि भोजन करने के बाद जब नंद बाबा और बालक कृष्ण अपना हाथ मुंह धो करके कुल्ला करते हैं, आचमन करते हैं, उसके बाद सूरदास नंद बाबा से कृष्ण का जूठा भोजन मांगते हैं। आपुन खात नंद मुख नावत छवि निरखति नंदरनिया। आपुन खात यानी कि स्वयं भी खाते हैं और नंद बाबा को भी खिलाते हैं। यह पूरा पाठ तो आपने पढ़ा हुआ है, तो कोई भी ऐसा प्रश्न होना नहीं चाहिए जो आपसे ना बने। फिर भी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि सूरदास, यह जो प्रश्न है, यह जो पंक्ति है, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, यह प्रश्न कहाँ से लिया गया है, सूरदास के द्वारा लिखी गई पाठ पद से लिया गया है। और पद में भी कहाँ से, तो दूसरे खंड से लिया गया है, जिसमें लेखक क्या कह रहे हैं कि बालक कृष्ण अपने पिता नंद बाबा की गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं और बालक कृष्ण थोड़ा खुद खा रहे हैं। आपुन खात, खुद खा रहे हैं। नंद मुख नावत, नंद बाबा के मुंह में भी लगा रहे हैं, उन्हें भी खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और सो छवि कहत न बनिया, वो दृश्य इतना मनोरम है, वह दृश्य इतना मनोहर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सका, जो कहते नहीं बन रहा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं, आप उन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। बालक कृष्ण, छोटा सा नन्हा कृष्ण खुद भी खा रहा है, नंद बाबा के मुंह में भी लगा रहा है और यह दृश्य इतना मनोरम है, इतना सुंदर है, इतना आकर्षक है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो यह है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि यह जो प्रश्न है वो सूरदास द्वारा लिखा गया पाठ पद के दूसरे खंड से लिया गया है, जिसमें बालक कृष्ण जो है अपने पिता नंद जी की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। खाते समय क्या करते हैं, आप कछुक खात कछु धरनी गिरावत, कुछ वो अपने ही हाथों से खा रहे हैं और अपने हाथों से खाते खाते कुछ व्यंजन खा रहे हैं, जिसमें से कुछ वह खा रहे हैं और कुछ धरती पे गिरा रहे हैं। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगनिया, क्या कह रहे हैं कि बेसन के बने हुए अनगिनत व्यंजन उनके सामने रखे हुए हैं, लेकिन रुचि मानत दधियोनिया, उनको सबसे अच्छा क्या लग रहा है, दही अच्छा लग रहा है, दही की दोनी अच्छी लग रही है, उस पर उनका बार बार ध्यान जा रहा है। और फिर वो क्या करते हैं, दही माखन मिश्री मिश्रित कर, वो दही को माखन को मिश्री को सब को मिला करके खा रहे हैं। आप उन खात नंद मुख नावत, यानी कि खुद तो खा ही रहे हैं, नंद बाबा के मुंह में भी लगा रहे हैं। ये सारी एक्टिविटीज वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि अपने ही हाथों से खा रहे हैं। बालक कृष्ण क्या सब करते हैं, खुद अपने ही हाथों से खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, नंद बाबा के मुंह में भी लगा रहे हैं, उन्हें भी खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके सामने बेसन की बनी हुई अनगिनत व्यंजन पड़े हुए हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा उन्हें लग रहा है वो है दही की मटकी। दही उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। दही को माखन को सबको मिला करके खा रहे हैं। ये हुआ आपका उत्तर। अगला हमारा प्रश्न है, ये थे इस पाठ से बनने वाले तमाम प्रश्न। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आपको पता है आपका चार्ट सेक्शन 24/7 24 घंटे आपके लिए ऑन रहता है। आप कभी भी जो है
चैट सेक्शन में मैसेज करके अपने डॉट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सक्षम पाठशाला के साथ। शुभ रात्रि।